हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स मूल राशियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। मूल राशियां, और ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ था कि मूल राशियां होती क्या हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा भौतिक जगत है, जो फिजिकल स्टेज है, उस फिजिकल स्टेज में जो द्रव्य होता है, जो मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स को अलग अलग टर्मिनोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। जिस टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। ओके, तो भौतिक राशियों में हम लोगों ने मूल राशियों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने क्या हुआ था, फंडामेंटल कुछ देखे हुए थे, जिसको बोलते हैं मूल राशियां। क्या देखते हैं, मूल राशियां, मूल राशि। ठीक, इस मूल राशियों के बेस पे ही हम लोगों ने क्या किया हुआ था, व्युत्पन्न राशियां देखी थी। व्युत्पन्न राशियां, मेरी बात को ध्यान से समझना। मूल राशियों के साथ साथ सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियां जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने व्युत्पन्न राशियां देखी हुई थी। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि जैसे कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों में से एक जैसे मैंने देख लिया कि लंबाई है। लंबाई क्या है, मूल राशि है। क्या है, लंबाई मूल राशि है। अब इसी मूल राशि का प्रयोग करके, मूल राशि का प्रयोग करके हमने निकाल लिया क्षेत्रफल। क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ओके। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, वो व्युत्पन्न राशि है। क्या है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक, ये फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है। जो इसी से ही ऑल दोज क्वांटिटीज, जितनी भी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं, जनरेट होती हैं, बनती हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल, अब कोई भी क्षेत्रफल हो, किसी भी क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशन फॉर्मेट का निकाला जाता है। अगर कोई 3D में भी है तो उसका कर्व सरफेस जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, एरिया होगा। कर्व सरफेस हो चाहे, और जनरली क्षेत्रफल का जो एरिया जो टर्म है वो यूज किया जाता है 2D के लिए। किसके लिए यूज किया था, तो ये भी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, 2D के लिए यूज किया जाता है। और जो कर्व सरफेस यूज किया जाता है इसको लोग हम बोल सकते हैं CS। ठीक, वक्र पृष्ठ जिसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। जो वक्र पृष्ठ है वो 3D के लिए यूज किया जाता है। तो फिर चाहे 2D के लिए क्षेत्रफल हो, फिर चाहे वक्र पृष्ठ के लिए क्या हो, 3D के लिए वक्र पृष्ठ हो, ये सब के सब क्या होते हैं, इनका हम लोग जो निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, वो कैसा होता है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वो व्युत्पन्न राशि है। ठीक, अब व्युत्पन्न राशि हो चाहे मूल राशि हो, जैसे उनके मात्रक निकलते हैं। जैसे फंडामेंटल जो मूल राशि होती है, मूल राशि, ठीक, इसी मूल राशि से जनरेट होता है। मूल राशि जब हमको पता चल जाती है तो उसी के बेस पे हम क्या निकालते हैं, मात्रक फाइंड आउट करते हैं। मात्रक क्या होता है, एक मात्रक में होता क्या है, थोड़ा सा यूनिट के बारे में देख लेते हैं। यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट। ठीक, जो यूनिट होता है वो क्या है, एक प्रकार से एक क्या है, मेजरमेंट होता है। कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक, मापन किसकी सहायता से करते हैं, यूनिट की सहायता से करते हैं। तो जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट में दो चीजें जो है, दो एलिमेंट होते हैं। यूनिट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो न्यूमेरिकल, एक तो क्या होगा, आंकिक मान होगा, जिसको हम लोगों ने देखा हुआ था, आंकिक मान। एंड प्लस क्या होगा, एंड क्या प्लस होगा, मात्रात्मक होगा। ठीक, मात्रात्मक। आंकिक मान का मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर किसी फीते की लंबाई, ये फीता दिया हुआ है, ओके, इसकी लंबाई क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, ये आंकिक मान हो गया। और ये मात्रक क्या हो गया, मीटर। 2 मीटर है कि 2 डेसीमीटर है कि 2 इंच है। ठीक, तो ये कंक्लूजन रहा लास्ट जो हम लोग क्लास थी। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम
यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज लिखेंगे, मूल राशि लिखेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि मूल राशियां, ठीक, एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग मूल राशियां। तो उन सभी मूल राशियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूल राशि एक तरफ, मूल राशि ये एक तरफ उसका मात्रक, ठीक। टोटल 7 मूल राशियां हैं। नंबर 1 पर लंबाई हो जाएगी, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, समय। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। और 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, ताप। और छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ओके, एंड लास्ट हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, 7 नंबर पे पदार्थ की मात्रा। इनकी मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ये क्या है, एसआई यूनिट्स है, ये भी याद रखना। एसआई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम, केजी। ओके, समय सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर। ओके, एंड ताप। अब यहां पे ताप कितना होगा, केल्विन होगा, ताप का केल्विन होगा। यहां पे ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडिला हो जाएगा। एंड लास्ट पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल। ये इतने हैं, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। यही हमारे क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स देखेंगे, वो डिराइव्ड यूनिट्स जनरेट कैसे हो रहे हैं उनको देखेंगे, और उस डिराइव्ड यूनिट से हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की। ओके, उस फिजिकल क्वांटिटीज में फिर चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो और फिर चाहे वहां पे कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज हो। ओके, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा, मात्रक एंड व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी ये लिख लीजिएगा, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हेडिंग वाइज नहीं लिखाऊंगा, एक एक करके मैं बोलता जाऊंगा, उसको मैं समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ क्षेत्रफल, क्या है, एरिया। एरिया ये क्या है, क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। ये क्या है, इसको मैं लिख भी दूंगा, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहाँ पे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, अब ये क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 2 तरीके से निकल सकता है। अगर हम लोग कोई भी फिगर हमारे दिमाग में ऐसे है, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कोई फिगर हमारे पास ऐसे है, उसका भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फिगर ऐसे है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्किल नुमा है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। अगर हमारे पास 3D फॉर्मेट में है, ये इस तरीके से ये बेलन है, तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसके बाहर जो एक कर्व सरफेस, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात समझ में? जितनी भी ये सब की सब क्या है, ये 2D है, ये 2D है, ये 2D है, ये 2D है। लेकिन अगर यहाँ पे सिलेंडर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा। जब 3D हो जाएगा तो इसकी जो कर्व सरफेस है या अपर एंड लोअर पार्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब एक पोर्शन नहीं लेंगे तो बचेगा 2D। ओके, तो यहां से समझने मतलब ये है, जो क्षेत्रफल होगा उसका जो मात्रक होगा, जो उसका यूनिट होगा, जो वो जनरली क्या होगा, वो होगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ओके। स्क्वायर यूनिट का मतलब होगा वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक मतलब है कि कोई भी मात्रक हो, चाहे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा। डेसीमीटर है
अगर लेंथ उसकी, हाइट उसकी, ब्रेड्थ जा रही है, लंबाई चौड़ाई, तो डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीटर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। बात समझ में, ये हो जाएगा। जैसे जनरली मैंने एक ले लिया, जैसे कि हमने अगर सर्किल का निकाला, ये सर्किल का एरिया निकाला, जिसकी रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, पाई कांस्टेंट है, बचा कितना, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर इसकी रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इसका यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका यूनिट है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। बाहर, ओके, तो इस तरीके से होगा। अगर हम लोग आयतन के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग आयतन के बारे में बात करते हैं, आयतन, तो आयतन भी जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ठीक, तो जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम होंगे वो सब क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट होंगे। और जो आयतन होगा, वो आयतन हमेशा 3D का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, आयतन हमेशा 3D फॉर्मेट का ही निकाला जाता है। और जब 3D होगा तो वहां पे क्या होगा, क्यूब यूनिट होगा। ओके, जैसे स्क्वायर यूनिट था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट हो जाएगा, क्यूब यूनिट। ओके, क्यूब यूनिट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मीटर क्यूब, ओके, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा 100% आप लोगों की। और आगे देखते हैं, इसके आगे, ये तो आयतन हो गया। अब घनत्व की बात देखते हैं अगर, तो घनत्व के लिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी। ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहां पे घनत्व जो होगा, वो जो फार्मूला डी का मतलब क्या है, ये हो जाएगा द्रव्यमान इनटू आयतन। ओके, ये है फार्मूला। डेंसिटी, दैट डी फॉर डेंसिटी मास, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एम डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी, एम कैपिटल वी, ऐसे बोलते हैं, वॉल्यूम। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व बटे आयतन, या आयतन बराबर होता है द्रव्यमान घनत्व बटे द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, अब यहां से ये पता चलेगा कि जो हमारा घनत्व है वो भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब इसका मात्रक क्या होगा, यहां से इसका मात्रक निकाल लो, इसका मात्रक निकाल लो। मास क्या होगा, केजी। ठीक, और ये क्या है, ये जो होगा क्यूब यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर घात 3 हो जाएगा। ठीक, अगर लीटर में है, डेसीमीटर में है, तो इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होगा, ये केजी के साथ इस तरीके से जुड़ करके आएगा। ठीक, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये इसका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं, इसके बाद है वेग। क्या है, वेग। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब इसी के साथ मैं एक टर्म और लिख देता हूं, चाल। चाल को क्या लिखेंगे, स्पीड। ठीक, दोनों ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। एक तो ये चीज याद रख लीजिएगा, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, दोनों ही क्या है, डिराइव्ड यूनिट, दोनों ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। सॉरी, डिराइव्ड यूनिट सबसे पहले क्या है, दोनों ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। दोनों क्या है, दोनों ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। दैट मीन्स दोनों ही व्युत्पन्न राशियां हैं। दोनों के मात्रक सेम होंगे। मात्रक क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के मात्रक सेम होंगे। लेकिन एक चीज है, ये यहां पे वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर है। ठीक, और ये स्पीड क्या है, ये स्केलर है। इतना बस फर्क है। दोनों क्या है, एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है।
और दोनों की मात्रक सेम होंगे, ठीक, क्योंकि मात्रक में दिशा नहीं दी हुई होती, मात्रक तो केवल क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक। अब इनका क्या होगा, जैसे वेलोसिटी क्या है, चाल बराबर, यहां से अगर निकल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। वेलोसिटी बराबर क्या होगा है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और अपान में टाइम, समय, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने मीटर से दिखा दिया और टाइम को हमने सेकंड से दिखा दिया तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे यहां पर भी मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब आगे आते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण, ये अब त्वरण में, त्वरण एक ही होता है, त्वरण एक ही होता है, त्वरण में कोई सदिश सदिश का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन होता है सदिश ही। त्वरण जो हमारा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, वो होगा वेक्टर, ठीक। अब ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या है, वेग परिवर्तन, हमारी स्पीड अभी कुछ है, बाद में कुछ हो जाएगी, दोनों में जो अंतर आएगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, वो क्या होगा, वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड ही होगा, वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अपान में डेल्टा टी, टाइम का जो डिफरेंस होगा, जो टाइम का वेरिएशन होगा, वो क्या होगा, वो भी सेकंड में ही आएगा, समय में, समय जो होगा क्या होगा, सेकंड में आएगा। तो यहां से ये सेकंड इसके साथ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, ये त्वरण का क्या है, मात्रक है, ओके। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, और उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस टाइप का मात्रक है, वो व्युत्पन्न मात्रक है, दैट मींस डिराइव्ड यूनिट्स है, ओके। आगे आते हैं संवेग के बारे में बात करते हैं। संवेग, संवेग हम लोग क्या करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी बराबर होता है mv, यहां से देख लो, m क्या है, मास है, द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। तो द्रव्यमान का कितना होगा, केजी, वेलोसिटी कितनी होगी, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं बल के बारे में देखते हैं। बल, फोर्स, एक चीज हमेशा याद रखना, जो बल होती है, जो फोर्स होता है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो फोर्स होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने इधर की ओर पुश किया तो फोर्स क्या है, सामने तरफ लगा, मैंने पुल किया तो फोर्स इधर की ओर लगा, तो फोर्स कैसी है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और F इक्वल टू होता है कितना, ma, ओके। m क्या है, मास है, केजी, एंड a क्या है, त्वरण है, तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब कार्य देख लेते हैं, कार्य, वर्क, W, ये क्या है, कार्य है, ठीक। और W इक्वल टू कितना होता है, F इंटू डी, एफ इंटू डी मतलब जो कार्य मैंने किया, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, जैसे मैं कोई भी चीज है, जैसे किताब है, किताब में फोर्स लगाता हूँ लेकिन किताब टच से मस नहीं होती है, तो कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक। बात समझ में, जब तक मैं इसको किसी एक डिस्प्लेसमेंट तक मैं इसमें चेंजेस न कर दूं, उसको क्या कहते हैं, फोर्स, तो उसको क्या, कार्य तभी होगा, बात समझ में आई, कार्य तभी होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं तो फोर्स, ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कितना, यहां से दो मात्रक निकाल सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। तो यहां से W की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहां से तो 1 न्यूटन हो जाएगा, और इंटू डी का मतलब क्या है, मीटर। अब यहां से इसको और कुछ मैं लिख सकता हूं, कितना, मीटर, और
यहां से इसको केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो यहां से मीटर मीटर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन से 2 हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं इसको तोड़ दूं एमए में तो इसका फॉर्मूला ये बन करके आएगा, नहीं तोड़ता हूं न्यूटन में लिखता हूं तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसके बाद शक्ति, पावर, पावर शक्ति, तो P इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन टी। W क्या है, यहाँ पे कार्य है, तो कार्य का कितना होता है मात्रक, अभी मैंने देखा न्यूटन मीटर, और यहाँ पे क्या है सेकेंड है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, एक तो ये हो जाएगा यहां से। एक और देख सकते हैं, जनरली जो कार्य होता है, कार्य एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है, कार्य ऊर्जा है, और जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो जनरली अगर कार्य का भी मात्रक होगा तो क्या होगा, जूल हो जाएगा, तो यहां से तब कितना होगा, इस पी सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद दाब, ये सबके सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके व्युत्पन्न मात्रक हैं। दाब, दाब को क्या लिखते हैं, पी फॉर प्रेशर। ठीक, क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन A, तो F का मात्रा कितना होगा, न्यूटन अपॉन A क्या हो जाएगा, एरिया है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, एकांक क्षेत्रफल लगाया गया जो बल होगा, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं दाब, दैट मीन्स प्रेशर बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारी आपकी ये क्वांटिटीज हो गई। अब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, इकाइयां देख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, महत्वपूर्ण इकाइयां, यूनिट्स। कुछ डिफिनीशंस हैं छोटी छोटी जिसको मैं डिस्कस कर दूंगा, उनको बोलते क्या है, उनका यूज कब करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगी, उसको अगर हम लोग मात्रक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक, तो उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं, फुट के बारे में बात करते हैं। क्या है, नंबर 1 पर फुट, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं, फुट बोलते हैं ये। ठीक, इसका प्लूरल होता है फीट। अगर 1 फुट की बात आती है तो हमेशा 1 फुट ही लिखा जाएगा, लेकिन जब 2 बोला जाए 2 फुट नहीं बोला जाए, 2 फीट बोला जाएगा। ठीक, तो यहां से लिख लीजिएगा, ये जो है फुट का जो यूज होता है वो FPS, FPS में यूज किया जाता है। F का मतलब होता है फुट, और ये क्या है, पाउंड, ये क्या है, सेकेंड। ठीक, समझ में आया, इस तरीके से। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये लिख लीजिएगा कि जो 1 फुट में 1 F इक्वल टू होती है 12 इंच। इसको लिख लीजिएगा, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है ये, या इसको लिख सकते हैं 0.304 मीटर। इतनी वैल्यू है, इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। ये तो ये फुट क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है। नंबर 2 पर इंच, इंच जो इंच होता है ये भी लंबाई का मात्रक है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद माइक्रोन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, इसको म्यू से दिखाते हैं ये। ठीक, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक छोटी इकाई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी लंबाई का मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉन माँ होती, सॉरी क्या, एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम को A0 से दिखाते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻10 मीटर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा।
आगे कुछ खगोलीय दूरियां हैं, जैसे एक है एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, एक डिस्टेंस है मापने का। प्रकाश वर्ष क्या है, एक खगोलीय दूरियों को मापने का एक क्या है, एक दूरी का एक मापन है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड, इसको लिख लीजिएगा, मील प्रति सेकंड। ठीक, मील प्रति सेकंड क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, ये वेलोसिटी है। 1,46,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की जाती है। ठीक, यानी कि इतनी स्पीड से तय की जाती है। और एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको नोट कर लीजिए। यानी कहने मतलब यह है, एक प्रकाश वर्ष का जो स्पीड होती है, जो नाम, जैसे वहां पे जो चलती हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रन करते हैं, एक वर्ष में 1,46,000 इतनी स्पीड से दौड़ते हैं। और एक लाइट ईयर यानी इसके द्वारा अगर मेजरमेंट हो रहा, मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रकाश वर्ष द्वारा जो ये ऐसा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है 1,46,000 मील प्रति सेकंड वेलोसिटी होती है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, ये लेंथ है। ठीक, आगे देखिए, पार्सेक, दूसरा क्या है, पार्सेक, ये भी क्या है, दूरी मापने का, ये भी क्या है, दूरी मापने का मात्रक है। ओके, और जो एक पार्सेक का मान होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये इसको ये बोल सकते हैं, एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर। यानी कि ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। ये क्या है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। इसके बाद आते हैं बैरल। नाम सुना होगा इतने बैरल, इसको पहले समझ लीजिएगा। बैरल जो होता है खाली कंटेनर होता है, जैसे हम लोग यहाँ ड्रम वगैरह नहीं होती, कोई पॉट होता है, दूध नापने वाला कोई बर्तन होता है, वैसे क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर होता है। ठीक, उस कंटेनर में जितना भी पानी आता है उसको बोलते हैं बैरल। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बैरल एक खाली कंटेनर होता है। और कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, कैसा शेप होता है, बेलनाकार, इस तरीके से। ठीक, कैसा शेप होता है इसका, जो बैरल होता है उसका शेप कैसा होता है, खाली कंटेनर होता है। और जो कंटेनर का शेप कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी जो आयतन होता है वो कितना होता है, 159 लीटर। ठीक, कितना होता है, 159 लीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होते हैं। और इसका जनरली जो बैरल होता है उसका यूज करते हैं क्रूड ऑयल को मेजरमेंट करने में। ओके, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, उसको जब हम लोग निकालते हैं जमीन से, और फिर उसको क्या करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं भैया कितना तेल क्रूड ऑयल निकला हुआ है, तो उसको बैरल में हम लोग मेजर करते हैं। किससे, इसी खाली कंटेनर से। मोल, इसको देख लीजिएगा, मोल। जो मोल होता है, कोई भी अणु पदार्थ है, पदार्थ किससे बना हुआ, अणुओं से मिलकर बना हुआ। अणु किससे बने, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, जो पदार्थ के जो अणु की मात्रा है, उसको मेजरमेंट करते हैं, मोल में करते हैं। ठीक, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ के अणु की मात्रा। ठीक है, तो यहां से ये देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है डॉप्सन।
डॉप्सन। डॉप्सन क्या होता है? वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा होती है O3, ठीक, O3 की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा, को क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। ठीक, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आता है बार। बार ये क्या है? दाब से रिलेटेड है। तो ये क्या है? दाब का मात्रक है। ठीक, क्या है? बार क्या है? यानी दबाने का मात्रक, यानी दाब का मात्रक। और एक बार आप एक जनरली होता है क्या? दाब का मात्रक पास्कल होता है। अब ये पास्कल होता है और एक बार होता है। मेरी बात ध्यान सुनना है। एक तो पास्कल है, दाब का मात्रक क्या है? एक तो पास्कल है और एक क्या है? बार है। ठीक, दोनों में रिलेशन समझिए। जैसे प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर और पारसेक है। पारसेक से प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या है? पारसेक। वैसे पास्कल से बड़ा क्या है? दाब है। तो एक बार बराबर क्या होगा? यहां पे नोट कर लीजिएगा। एक बार इज इक्वल टू होता है 1,00,000 पास्कल। ठीक, 1,00,000 पास्कल होता है। जूल पता ही है, जूल क्या है? एनर्जी का मात्रक है। ठीक, कार्य का मात्रक है। कूलाम, कूलाम, कूलाम को देख लीजिएगा। कूलाम आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वॉट शक्ति का मात्रक है। मेगावाट वो भी शक्ति का मात्रक है। हार्स पावर ये भी शक्ति का मात्रक है। तो यहां पे एक ये लिख लीजिएगा मेगावाट। 1 मेगावाट, एक मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। ठीक, तो पता ही है। फिर इसके बाद एक है हार्स पावर को देख लेते हैं। एक हार्स पावर अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, एक हार्स पावर होता है 746 वाट। ठीक, तो इतना याद रखना। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 मेगा जूल के। ठीक है, ये हो गया। एक है टर्म है मैक। क्या है? मैक। क्या है? मैक। अब जैसे होता ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके चलने की इकाई यानी चलने की क्वांटिटी को जो है मेजर करना है। तो मैक क्या होता है? जो बहुत तेज चलती है, अति तीव्र चलने वाली चाल मापने की, यानी कि एक्सट्रीम वेलोसिटी को, एक्सट्रीम वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, एक्सट्रीम वेलोसिटी को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मैक का यूज करते हैं। ठीक, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। और लगभग एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो है चैप्टर, एक टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, मैं उसको थोड़ा सा एक समराइज करके फटाफट बता देता हूं। डायमेंशन क्या होती है? ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी सारे हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट्स देखे, और जनरली डिराइव्ड यूनिट्स के ही हम लोग क्या करते हैं, जो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, उन्हीं व्युत्पन्न राशियों के ही हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? विमाएं फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे चाल है, मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे चाल है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग। जैसे वेग है, वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान समझना। तो मीटर के लिए क्या है? मीटर L लंबाई का है, सेकंड क्या है? T का है। ठीक, T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ, लंबाई। ठीक, तो इसकी जब हम लोग बीमा निकालेंगे वेलोसिटी की, क्या निकालेंगे? बीमा, डायमेंशन। तो कहां से निकालेंगे? ये L ऐसे लिख देंगे। ठीक, और T को नीचे लिख देंगे, इसको ऐसे क्लोज कर दें, इसको ऐसे क्लोज कर दें। अब ये जब T ऊपर आएगा, यहाँ पे घात इसकी 1 ऊपर जब आएगा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LT की पावर -1। ये बीमा है। बीमा का मतलब ये है कि जो भी मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को किस चीज से, किस क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, और उनकी जो घातें होती हैं, जो भौतिक राशियों के जो सिंबल होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनकी घातों, यानी उनको जब घातों में हम लोग फॉर्म कर दें, रिफॉर्म कर दें,
घातों में लिखने के बाद अरेंज कर दें उसको बोलेंगे हम लोग बीमा। जैसे त्वरण का देख लेते हैं ना, त्वरण 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 को अगर हम लोग देखें तो त्वरण कितना होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का कितना होगा, एल हो गया, नीचे सेकंड का मतलब कितना होगा, टी स्क्वायर हो गया, दो बार टी टी होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी की घात -2। तो ये क्या है, इसकी बीमा है। बात समझ में? तो इस तरीके से बीमा निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। किसी भी अगर कोई भी अगर फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उसका अगर डायमेंशन उसकी नहीं निकल रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके क्वेश्चंस केवल बचे हुए हैं, जिनको मैं बहुत ही जल्द इनके क्वेश्चंस भी करा दूंगा 1-2 दिन में। और जैसे कि ये मूल राशियां और उनके मात्रकों से रिलेटेड जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।